यार ये हमने रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव पढ़ लिया, तो उससे रिलेटेड कुछ एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिए हुए जिन पे जरा हम बात करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, इसमें दे रखा है बेटा कि आपको रिफ्लेक्सिव बताना है, सिमेट्रिक बताना और ट्रांजिटिव रिलेशन बताना है, ठीक है। और जो रिलेशन आर है बेटा वो अपने को सेट ए दे रखा है और जो रिलेशन है वो डिफाइंड, मैंने पहला क्वेश्चन लिख रखा है, टाइम ना वेस्ट ना हो इसलिए मैंने पहले से ही लिख रखा है। अब ये रिलेशन दे रखा है और ये इसके अंदर का ए का टर्म, मतलब ए के साथ इसका रिलेशन होने वाला, वो रिलेशन क्या होना चाहिए बेटा कि 3x - y = 0, ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो ठीक है, चलिए पहले सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो हमारा सबसे पहला आंसर है उसके हिसाब से अगर हम देखें तो सबसे पहले हम रिलेशन पे जाएंगे बेटा। रिलेशन हमें क्या दे रखा है वो ज्यादा मैटर करता है, पहले वो देख लेते हैं। अब इसके अंदर रिलेशन कौन कौन से बनेंगे, ये टर्म आप रखोगे, अगर x की जगह 1 रखोगे तो y, जाहिर सी बात है अगर हमें 0 करना है तो y की वैल्यू हमें लेनी पड़ेगी आपको 3, सही। अगर x की वैल्यू 1 रखी मतलब 3 × 1 3, और y हमें क्या लेना पड़ेगा 3 लेना होगा, तभी ये 0 होगा। अगर x की जगह आपने 2 रखा तो ये 6 लेना पड़ेगा, अगर आपने 3 रखा तो ये 9 लेना पड़ेगा, और अगर सपोज करो आप 4 लेते हो तो आपको 12 लेना पड़ेगा। किसी ने बोला 5 तो आगे का पॉसिबल नहीं है, क्यों? क्योंकि ये 14 तक ही दिया हुआ है। ये हमारे पॉसिबल रिलेशन बने। अब इसमें सबसे पहला आपने क्या निकालना बेटा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। जो सबसे पहला रिलेशन है वो क्या है आपका, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है। ठीक है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन की कंडीशन सबसे पहले आप लिख लो, ये लिखना कंपलसरी है, अगर आपके एग्जाम में आता है तो आप इसको ऐसे करके लिखना पहले, ठीक है। अब रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या है बेटा, इसके अंदर कौन कौन सी कंडीशन होनी चाहिए, या तो 1,1 या तो 2,2 या तो 3,3। क्या ऐसी कोई भी कंडीशन इस रिलेशन के अंदर है क्या? तो आप बोलोगे नहीं, ये तो बन ही नहीं रहा है। अगर ये कंडीशन नहीं है इसका मतलब a, के जो भी टर्म्स होंगे वो उस रिलेशन के अंदर लाई नहीं कर रहे हैं। अगर लाई नहीं कर रहे हैं तो क्या ये रिफ्लेक्सिव होगा? तो आप बोलोगे नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन। आई होप समझ में आ रहा होगा क्यों नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो कंडीशन ही नहीं उसके अंदर। फिर आता है बेटा आपका सेकंड क्या है आपका, सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन में अगर आप जाओ तो सिमेट्रिक की कंडीशन क्या होती है, अगर मैं बेसिकली देखूं तो सिमेट्रिक की कंडीशन मेरे पास दो है। एक तो है a, b बिलोंग्स टू रिलेशन, फिर क्या आना चाहिए b, a भी होना चाहिए, उस रिलेशन के अंदर होना चाहिए। चलिए इसके हिसाब से अगर ये 1,3 है तो अगला 3,1 अगर आ जाए तो हमारा काम हो जाएगा। तो हम बोलेंगे 1,3 तो है, 1,3 इस रिलेशन के अंदर है, बट 3,1 इस रिलेशन के अंदर नहीं है। नहीं है तो क्या होगा बेटा, नॉट सिमेट्रिक रिलेशन। ओके, बहुत ज्यादा भारी कुछ नहीं है, समझने का कैसे, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव भी नहीं हुआ, सिमेट्रिक भी नहीं हुआ। तो चलिए मैं इसको नहीं इरेज करता क्योंकि हमें क्वेश्चन तो ध्यान रखना है। अगर आपको पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है तो आप इसको इरेज कर सकते हो, बट मैं इसको इरेज ना करके आप अच्छे से देख लो, इधर वाले पार्ट को इरेज करता हूँ, ठीक है। रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक नहीं, क्यों नहीं है आपके सामने है, ठीक है। तो नेक्स्ट आता है बेटा ट्रांजिटिव। क्या आता है ट्रांजिटिव, उसकी कंडीशन सबसे पहले लिखो आप। तो कंडीशन अगर आप लिखने जा रहे हैं तो ट्रांजिटिव की कंडीशन क्या होती है, अगर हमें थर्ड केस ट्रांजिटिव बनाना है, ट्रांजिटिव रिलेशन, तो अपने को क्या ध्यान होना चाहिए बेटा, आप बोलोगे हमें ध्यान होना चाहिए a, b, c implies that a, c belongs to relation, ये होना चाहिए, देखिएगा। तो ठीक है, अगर सपोज करो मेरे रिलेशन में 1,3 आता है
तो अगला चलो एक नंबर और आ गया 3,9 भी आ रहा है। अगर ये 1,3 अगर हम देखें नॉर्मली तो ये मेरा सपोज करो A है, ये B है, तो ये B हो गया तो ये C होगा। तो अगला रिलेशन क्या होना चाहिए इसके हिसाब से, तो A, C होना चाहिए। तो देखो क्या है 1,9 इस पूरे रिलेशन के अंदर नहीं है। अगर नहीं है बेटा तो ये ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। आपने क्या चेक किया A, B, फिर क्या चेक किया B, C, तो होना क्या चाहिए A, C भी होना चाहिए, जो इसके अंदर नहीं है। नहीं है तो ये रिलेशन क्या होगा बेटा, तो आप बोलोगे ये रिलेशन भी नॉट ट्रांजिटिव होगा, नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन। आई होप कि ये चीज आपको क्लियर हुई होगी। ये जो बन रहा है वो A, C बनना चाहिए, जो अपने पास है ही नहीं, तो है ही नहीं तो बनेगा कहां से, ठीक है। तो पहला जो क्वेश्चन है ना तो वो रिफ्लेक्सिव है, ना तो वो सिमेट्रिक है, और ना ही वो ट्रांजिटिव है। ओके चलिए सेकंड क्वेश्चन क्या है बेटा देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में भी आपको ये दे रखा है कि एक रिलेशन R दिया हुआ बेटा जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है और डिफाइंड ये हो रहा है, ठीक है। तो लिखते हैं सबसे पहले तो क्वेश्चन नंबर जो आंसर है वो सेकंड के आंसर की बात करते हैं। तो नेचुरल नंबर है तो वो तो अपने पास है, और अगर नेचुरल नंबर है बेटा तो हमें ये कंडीशन फॉलो करानी है, कौन सी, x, y is equal to x plus 5 and x is less than 4, ठीक है। मतलब x की वैल्यू आपको 4 से छोटी लेनी है। तो रिलेशन बना के देखो, रिलेशन अगर बनाओगे आप तो x की वैल्यू 1 रखा तो ये आपको 6 देगा, यहाँ 1 रखो, 1 plus 5 कितना देगा 6, 2 रखो बेटा तो 7 देगा, 3 रखने पे क्या देगा, 3 रखोगे तो 8 देगा, क्योंकि आपको क्या चाहिए 4 से छोटे नंबर ही x के साथ ले सकते हो। 1 लिया तो 6 दिया, 2 लेने पे 7 दे रहा है, और 3 लेने पे आपको 3 लेने पे x की वैल्यू अगर आप 3 लेते हो तो 8 देगा, बराबर। अब सबसे पहला पार्ट आपको क्या चाहिए बेटा, सबसे पहला आपको चाहिए रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्या चाहिए, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो रिफ्लेक्सिव में फिर से आप कहां पहुंचोगे, वही अपने पुराने, क्या है भाई, A, belongs to relation for every A belongs to A। तो ऐसा कुछ है ही नहीं यहाँ पे, ना तो आपका 1,1 बन रहा है, ना तो आपका 2,2 बन रहा है, ना ही आपका 3,3 बन रहा है, ना ही आपका 4,4 बन रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब ये हुआ कि A का जो टर्म है वो उस रिलेशन के अंदर नहीं है, चाहे वो 1,1 हो, चाहे वो 2,2 हो, चाहे वो 3,3 हो, चाहे वो 4,4 हो, ये कोई भी इस रिलेशन के अंदर नहीं है। नहीं है तो नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है बेटा सिमेट्रिक रिलेशन। तो सिमेट्रिक के पास जाते हैं बेटा, पहला आपने देखा कि ना तो वो रिफ्लेक्सिव हो रहा है, ना तो वो सिमेट्रिक हो रहा है, सॉरी पहला रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, सिमेट्रिक की बात करते हैं। सिमेट्रिक में क्या होगा बेटा, कंडीशन पहले लिख लो, A, B बिलोंग्स टू रिलेशन, तो B, A, B क्या होना चाहिए, रिलेशन के अंदर आना चाहिए। तो चलो देखते हैं, अगर मान लो 1,6 आ रहा है, वो तो आ गया है, 1,6 अगर रिलेशन के अंदर आ रहा है तो अगला क्या आना चाहिए, 6,1 आना चाहिए, जो नहीं है। फिर कोई बोलेगा 2,7 क्यों नहीं चेक करो, तो कर लो, 2,7 अगर रिलेशन के अंदर है तो 7,2 भी तो आना चाहिए इस रिलेशन के अंदर, जो नहीं है। फिर कोई बोले 3,8, तो 3,8 अगर रिलेशन के अंदर है तो 8,3 भी क्या होना चाहिए, इस रिलेशन के अंदर है, जो नहीं है। तो ये क्या होगा बेटा, नॉट सिमेट्रिक रिलेशन। ओके, ना तो वो रिफ्लेक्सिव है और ना ही वो सिमेट्रिक है। तो अगला बेटा बात करते हैं ट्रांजिटिव की। तो ये हटा देते हैं, इतना तो आपको आइडिया लग गया है कि क्या कर रहे हैं और कौन से क्वेश्चन है, ठीक है, क्या क्या निकालना है आपको। तो ये भी इरेज कर देते हैं,
ये भी क्वेश्चन हमने ले लिया है, इसको भी इरेज कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बेटा आते हैं ट्रांजिटिव की बात करते हैं। तो थर्ड आपका क्या आएगा, ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है। तो ट्रांजिटिव के लिए आपको क्या यूज करना है बेटा, आपको यूज करना है a, b, c implies that a, c belongs to relation। तो देखो जरा, अगर हम देखें तो 1,6 तो हम ले रहे हैं, 1,6 तो रिलेशन के अंदर आ रहा है। तो अगला अगर 6, कोई और टर्म आ रहा है क्या, आ ही नहीं रहा है। तो आप ये बोलोगे a, b तो बिलोंग कर रहा है, बट b, c इसके अंदर नहीं है। अगर b, c नहीं है तो a, c भी तो इसके अंदर नहीं है। तो आप ये देखो कि 1,6 तो आ रहा है, बट अगला जो आना चाहिए वो 6, कोई समथिंग टर्म आना चाहिए। और अगर वो समथिंग आता तो फिर अगला क्या आना चाहिए था, 1, ये समथिंग टर्म, जो इसके अंदर नहीं है। तो ना तो ये रिफ्लेक्सिव है, ना तो ये सिमेट्रिक है, और यहां पे लिखेंगे नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन। आई होप कि ये चीज आपको समझ में आ रही है क्या हम निकालना चाहते हैं, ठीक है। तो ऐसे अगर आपको एग्जाम में आता है तो पहले आप इसको रिफ्लेक्सिव की कंडीशन डालो, उसकी कंडीशन लिखो, सिमेट्रिक की कंडीशन लिखो, ट्रांजिटिव की कंडीशन लिखो, और जो रिलेशन बन रहा है उनको जरूर लिखो, ठीक है। तो ये भी आपका हो गया। एक लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ बेटा, और क्वेश्चंस हम लेंगे, पहले आप इन चीजों को देखिए। अगला दे रखा आपको, उस केस में अगर आप पहुंचते हो तो क्वेश्चन जरा ध्यान से पढ़ना है। एक बार क्वेश्चन पढ़ लो तो इरेज कर दीजिए। इसमें क्या लिखा है बेटा कि एक रिलेशन दे रखा है, आंसर थर्ड, एक रिलेशन आपको दे रखा है R, जिसका नाम है बेटा x, y, और y इज डिविजिबल बाय x, ठीक है। और आपके पास कुछ a दे रखे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक। तो अगर ये दे रखे हैं आपको और तो कुछ है नहीं, चलो क्या किससे डिविजिबल हो बात की बात है। सबसे पहला जो रिलेशन आता है वो आपका आता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है। अब रिफ्लेक्सिव की बात आती है बेटा, तो हमारे पास तो एक ही कंडीशन है, a, जो है वो बिलोंग करेगा रिलेशन में, और a जो होगा वो इसके अंदर आना चाहिए। ये कंडीशन आपको ध्यान रखनी है हमेशा, मतलब ये साथ में लिख दो तो अच्छा रहेगा, थोड़ा अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा अगर आप बोर्ड के क्वेश्चंस को कर रहे हैं या कोई भी। अब देखो इसमें क्या कह रहा है, y जो है वो x से डिविजिबल है, y जो है वो x से डिविजिबल है, और x और y किसके अंदर के होंगे, इनके ही अंदर होंगे। तो आप ये देखो कि क्या अगर a, इस रिलेशन के अंदर है तो इसका मतलब क्या आएगा, या तो 1, आएगा जो इस रिलेशन के अंदर होगा, 2, वो भी इस रिलेशन के अंदर होगा, 3, वो भी इस रिलेशन के अंदर होगा। अगर यहां पे बोला गया कि जो y है वो डिविजिबल बाय x है, तो अगर आप a, लेते हो, अगर ये x है और ये y है तो ये भी a है और ये भी है, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये वाला पार्ट तो इसको डिवाइड कर ही सकता है। जैसे मान लो y की वैल्यू आपकी 5 है और x की वैल्यू भी 5 है, तो 5 को तो डिवाइड कर ही सकता है। तो अगर ये कंडीशन आपकी बन रही है तो जाहिर सी बात है ये रिफ्लेक्सिव कंडीशन देगा। ध्यान दीजिएगा, अगर मैं ये बोलूं कि a, बिलोंग्स टू रिलेशन फॉर जितने भी a हैं, ठीक है, तो अब इसके अंदर क्या बन सकता है, 1, x की वैल्यू भी 1, y की वैल्यू 1, तो y अगर 1 है x भी 1 है तो y को तो x डिवाइड करेगा ही करेगा। वैसे ही 2, मान लिया y 2 है और x 2 है तो y को 2 तो डिवाइड करेगा ही करेगा, क्योंकि दोनों ही 2 है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है। तो ये कंडीशन तो आएगी ना इसके अंदर। अगर ये कंडीशन आ रही है 1, 2, 3, 3, तो ऐसे जो रिलेशन अगर इसके अंदर है तो जाहिर सी बात है ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन होंगे, क्योंकि इस कंडीशन के हिसाब से तो ये सेटिस्फाई है। आप ये बोलोगे कि ये सारे आने चाहिए, इसके अलावा और भी कोई आए तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसका रिलेशन अगर नॉर्मली मैं देखूं जो इसके अंदर बनेगा रिफ्लेक्सिव के लिए,
मैं स्पेशली रिफ्लेक्सिव की बात कर रहा हूँ, ठीक है। 4,4 भी आ सकता है, 5,5 भी आ सकता है। अब कोई बोले इतना नहीं, ऐसा भी तो हो सकता है 10,5 आ जाए। अब 10 तो है नहीं इसके अंदर, तो 10 लिख नहीं सकते। तो आप ये देखो, कोई बोले 6,2 क्यों नहीं आ सकता? तो अगर ऐसे लिखोगे तो नहीं होगा, अगर ऐसे लिखोगे तो चलेगा, क्योंकि y की वैल्यू 6 है और x की वैल्यू 2 है, तो ये भी डिवाइड करेगा। बट हमें उससे क्या लेना देना, हमें तो ये देखना है कि a के अंदर के जितने एलिमेंट्स हैं उसका पेयर बनना चाहिए। तो ये जितने भी होंगे, कहीं पे भी ये चीज फेल नहीं होगी कि y जो है वो x को, या x जो है वो y को डिवाइड ना करे। तो अगर ऐसी कंडीशन आ रही है और ये इस रिलेशन के अंदर भी है, तो इस कंडीशन में ये क्या देगा आपको बेटा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन देगा। ठीक, जाहिर सी बात है, क्लियर हुआ होगा। नहीं क्लियर है तो एक बार और सुनो, समझो कि आपको सिर्फ ये देखना है कि किस कंडीशन के लिए y जो है वो x को डिवाइड या x जो है वो y को डिवाइड कर रहा है। तो आप ये देखो कि अगर x की जगह 1 आ जाए, y की जगह 1 आ जाए तो भी डिविजिबल है। 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6। अब ये जितने भी आएंगे वो सब होंगे क्या, और कोई केस नहीं बन सकता? बन सकता है, बट हमें रिफ्लेक्सिव में क्या बोला गया कि ये पूरे टर्म होने चाहिए इसके अंदर, तो वो सारे होंगे, इसलिए रिफ्लेक्सिव है। दूसरा बेटा आता है, नाम आता है उसका सिमेट्रिक। सिमेट्रिक रिलेशन। तो आप पहले उसकी कंडीशन लिख लो। कंडीशन में क्या होता है, a, b बिलोंग्स टू रिलेशन implies that b, a, b क्या होना चाहिए, उस रिलेशन के अंदर होना चाहिए। तो कोई बोले कि 2, 4 लिया हमने, जाहिर सी बात, ठीक है 2, 4 होगा, ये x है और ये y है, तो y को x डिवाइड करेगा। अब इसके अंदर बोलो कि 2, 4 क्यों नहीं लिखा, मैंने क्या बोला कि आप वो लिखो जो रिफ्लेक्सिव के केस है। इसके अलावा मैंने डॉट डॉट लगाया, और भी केस आ सकते हैं, बट हमारा रिफ्लेक्सिव तो यहीं पे फिक्स हो जाएगा ना, सारे नंबर आ गए, खत्म। इसके आगे 2, 4 लिखो, 3, 6 लिखो, ये जितने भी हैं वो लिखते रहो आराम से, कोई दिक्कत नहीं। अगर ये रिलेशन के अंदर है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 4 इज डिविजिबल बाय 2, सही, यही तो मतलब हुआ इसका। फिर किसी ने बोला तो अगर ये है तो ये भी होगा, तो जरा देखना, क्या आप ये लिख सकते हो कि 2 इज डिविजिबल बाय 4? क्या ऐसा कभी होगा? क्योंकि ये तो x और ये y है, तो यहां पे भी ये x होगा और ये y होगा, तो क्या ये कभी इसके अंदर ये रिलेशन के अंदर आ सकता है क्या? तो आप बोलोगे नहीं यार, ये तो नहीं है डिविजिबल। मतलब ऐसा नहीं है कि 2/4 किया तो कट हो गया, 1/2 आ गया, नहीं, पूरी तरीके से डिविजिबल होना चाहिए। तो ये जो केस लिखा वो गलत है, ये रिलेशन के अंदर नहीं होगा। तो अगर ये नहीं है तो इसका मतलब a, b तो आएगा, बट b, a इसके अंदर नहीं आएगा। अगर नहीं आएगा तो बेटा क्या होगा, नॉट सिमेट्रिक रिलेशन। समझ पा रहे होगे? फिर थर्ड आता है बेटा वही अपना ट्रांजिटिव, ठीक है। तो मैं TR लिख देता हूं, ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है। तो सबसे पहले आप उसकी कंडीशन जरूर लिखेंगे, ये आप आदत में अपने डाल लेना। B, C implies that A, C belongs to relation, ये लिखा आपने, ठीक। अब चलिए रिलेशन लिखते हैं। रिलेशन कैसा होना चाहिए? अगर मान लो किसी ने बोला कि यार यही रिलेशन लेते हैं, चलो लेते हैं, 2, 4 तो रिलेशन के अंदर आएगा। फिर किसी ने बोल दिया 4, 8, ये भी आ सकता है, सॉरी ये भी आ सकता है, बताता हूँ। तो फिर किसी ने बोला 2, 8, ये भी तो आएगा ही आएगा। देखो यहां पे ऐसे लिख सकते हैं कि 4 इज डिविजिबल बाय 2, ये पहला केस हुआ। फिर यहाँ पे क्या है बेटा, थोड़ा सा छोटा लिखते हैं कि सारी चीजें आ जाए। फिर किसी ने बोला कि 8 इज डिविजिबल बाय 4, ये भी आ गया। फिर किसी ने लिखा 8 इज डिविजिबल बाय 2, तो सही लिखा है ना, क्या दिक्कत है? तो इसके हिसाब से अगर देखो तो ये हो गया a, b। फिर अगला क्या है बेटा, b, c, तो फिर क्या आना चाहिए, a, c आना चाहिए। सब आ रहा है देखो, ये इससे ये लिख सकते हो 4 इज डिविजिबल बाय 2, ये लिख सकते हो 8 इज डिविजिबल बाय 4, ये भी लिख सकते हो कि जो ये 8 है वो डिविजिबल होगा 2 से।
तो ये सारे ही इस रिलेशन के अंदर आएंगे, ये सारे ही इस रिलेशन के अंदर आएंगे। तो ये जो रिलेशन होगा बेटा, इसको हम बोलेंगे ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, आई होप कि आपको ये चीज क्लियर हुई होगी।